कि बिहार में विकास को आगे बढ़ाना है कि विनाशकारी लोगों को सत्ता में बैठाना है। और जिस व्यक्ति का नाम आप ले रहे हैं, मेरा स्पष्ट मानना है कि जनता ने देखा है, 1 साल पहले बिहार की राजनीति में आए हैं, तो मेहनत करने दीजिए ना, हड़बड़ा क्यों रहे हैं आप लोग? अच्छा, नहीं, आप बार बार अभी इसके पहले वाले सवाल के जवाब में आप बार बार आपने कहा लालूवादी नीतीशवादी, तो क्या नीतीश कुमार एकदम अस्थाई मजबूरी है बीजेपी की? आप उनसे अलग भी हुए, वो भी अलग हुए, इसके बावजूद नीतीश कुमार है और उनको मुख्यमंत्री भी नहीं बनाना है, घोषित भी नहीं करना है मुख्यमंत्री। तो नीतीशवादी क्यों? नीतीशवादी बीजेपी का अपना कोई वाद क्यों, मोदीवाद क्यों नहीं? आप नीतीशवादी। जब पोस्टर फटे और निकले नीतीश, तो नीतीश ही ना कहना पड़ेगा। राजनीति को समझिए कि राइटिंग ऑन द वॉल क्या लिखा है। यह बिहार का ब्रह्म सत्य है। नीतीश कुमार जी छोड़कर किसने काम किया है बताइए? यही तो मैं डिबेट चाहता हूं। विकास पे वोट चाहते हैं ना, यही मैं जनता को ले जाना चाहता हूं। इसलिए मैं इधर उधर नहीं जा रहा हूं। आप लोग कई बार हमको इधर उधर कर रहे हैं, मैं सीधा आपको इसलिए ले जा रहा हूं कि जनता को विकास पे वोट करना चाहिए कि जातिवाद और नया सपना दिखाने वाले पे वोट करना चाहिए। नहीं तो अब तो गंगा में पानी काफी बह गया। कहां बह गया? बिजली, सड़क, पानी के आगे भी सोचना पड़ेगा ना। देखिए बढ़ चुका है। 20 साल से तो आपका राज है। तो नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं कि हमारी लड़ाई किससे है? लालू जी की पार्टी से ना जी। तो मैं तो वही एक्सप्लेन करूंगा ना। मेरी लड़ाई यदि कोई बहुत अच्छे पार्टी के लोगों से होता तब तो मैं सोचता, तब आपकी बात का जवाब देता। अब इस चुनाव में यहाँ भी आकर के अभी हम और ज्ञानू सर जी इस बात पर कई बार बात कर चुके हैं पहले, ये पहली बार हो रहा है सम्राट जी कि आप लोग इतने फ्री बीज बांट रहे हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं सरकारी पैसे से। नीतीश कुमार इसके खिलाफ हुआ करते थे। मैं बात बता रहा हूँ। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। हम उसके तहत इन पूरे चीजों को प्लान हम लोगों ने किया है। 125 यूनिट मुफ्त नहीं है, अनुदान है। मुफ्त ही है, जनता के लिए मुफ्त ही है। सब्सिडी शब्द को पकड़ी। अनुदान और मुफ्त होना अलग चीज है। और हम लोगों ने टारगेट किया है कि अगले 3 साल में हम आपको 33,000 रुपया भारत सरकार देगी और लगभग 25 से 30,000 रुपया हम देंगे, और आपके घर के छत पर हम सोलर युक्त लगाएंगे। तो ये फ्री बीज कहाँ से हो सकता है? खाली बिजली का नहीं है। आपने अभी वृद्धावस्था, दिव्यांगजन, विधवा पेंशन भी पहले से स्कीम चल रहा है। 400 को सीधा 3 गुना किया। नहीं, और भी कई वर्ग आपने खोजे हैं, पत्रकारों की महिलाओं के लिए भी। अजीत जी, अच्छा 15,000 आपको पत्रकार को बहुत पैसा लग रहा है? 6,000 मिलता था, आप ही की सरकार 6,000 देती थी। हम ये कर रहे हैं कि आप लोग भी किसी दिन रिटायर कीजिएगा, लेकिन आप सोचिए 15,000 कोई 6,000 दे रहे थे आप ही लोग 20 साल तो एकदम। मैंने देखा कई वरिष्ठ लोग हमसे मिले, उन लोगों ने अपनी पीड़ा बताई, तो जरूर सरकार इस पर चिंता जाहिर किया। लेकिन ये मानना है ये फ्री बीज नहीं हो सकता। ये बेसिक नीड्स है, बेसिक एम्यूनिटीज पहुंचा रहे हैं। और क्या क्या देंगे, और क्या देंगे आप? और कितना खजाना खोलेंगे महिलाओं के लिए? कोई माई बहन मान योजना जैसे तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है, या आपने महतारी बंधन छत्तीसगढ़ में दिया, या लाडली बहना और लड़की बहन? बिहार में ऑलरेडी 1,40,00,000 बहनें हमारे यहाँ जीविका दीदी के तौर पर पूरी तरह स्किल्ड हैं और वो बिजनेस कर रही हैं। लगभग 60,000 करोड़ का बिजनेस करती है। इसलिए हमारे यहाँ एम्पावरमेंट का काम महिलाओं का हो रहा है। 35% हम सीधे नियुक्ति दे रहे हैं स्थानीय हमारी जो बहनें हैं, और 50% हमारे यहाँ लीडर बनती हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारा रिजर्वेशन 50% है, जीत कर आती हैं 59%। तो इसका मतलब हम 60% के करीब लगभग हमारी बहनें मुख्य धारा में खड़ी हैं। तो इसलिए बिहार में महिलाओं के लिए आदरणीय नीतीश जी ने और प्रधानमंत्री जी का लगातार सहयोग बना हुआ है। अच्छा, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। इधर के दिनों में अपराध बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और पटना में भी कई घटनाएं घटी हैं, और आप बार बार कहते हैं बुलडोजर चलेगा, इनकाउंटर होगा, लेकिन पुलिस जाग क्यों नहीं रही है और पुलिस सचेत क्यों नहीं है कि घटनाएं बार बार घटित हो रही हैं? कुछ घटना याद कर लीजिए। नहीं, अभी आप देखा, आप पुराने लोग हैं जी।
नया तो मैं आपको नहीं मान सकता हूँ, मॉडल पुराना हो चुका है। आप जो है, आप समझिए, आपने बिहार देखा है भाई साहब, जंगल राज को देखा हमने है। अपने बचपन से देखा है। और आप समझिए इस शहर में व्यापारी के घर से चीजें लूट ली जाती थी, छीन ली जाती थी। आज तो कोई भी अपराध होता है, मैं अपराध को नहीं रोक सकता, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, लेकिन इतना इंश्योर जरूर करता हूँ बिहार की जनता को, नीतीश कुमार के शासन में रूल ऑफ लॉ है। जो भी अपराध हुए 72 से 100 घंटे में उसको सुरंग में भी घुसा हुआ है, उसको बिल से निकालने का काम किया, पाताल से भी निकाल रहे हैं। एकदम। आप देखिए, कलकत्ता भाग गया तो भी पकड़ के लाए। यहाँ इसी बगल, इसी बिल्डिंग के बगल में खेमका जी की हत्या हुई, उसको भी निकाला। और सब लोकल डिस्प्यूट्स है, जी ये मैं मानता हूं।